बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक का ख़ास करम है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी को जो कामयाबी बज़ाहिर हम सबको अल्लाह के इज़्न से नज़र आती है, उस सब का बहुत बड़ा हिस्सा इस बात से मुंसलिक है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी अपने तमाम मामलात में अपने दोस्त अहबाब, मेंबर्स और डीलर्स और रियल्टर बरादरी का खुसूसी ख्याल रखती है और उनसे हर वक्त मशावरत के अमल में रहती है। तमाम मैनेजमेंट बोर्ड डिसीजन मेकिंग करते हुए रियल्टर बरादरी से खुसूसी मशावरत करती है और ये अमल अल्हम्दुलिल्लाह व्हाट्सएप ग्रुप्स की सूरत में भी जारी रहता है और फ़र्दन सबसे इनफरादी मुलाकातों में भी ये अमल जो है अल्हम्दुलिल्लाह जारी और सारी रहता है। और मशावरत का अमल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और इसमें अल्लाह पाक ने बरकत रखी है। एक मामला जो बहुत दिनों से ज़ेर बहस आ रहा था और वो मामला सरचार्ज का था। ब्लू वर्ल्ड सिटी मैनेजमेंट ने जब प्रोजेक्ट लॉन्च किया 2017-18 में, तो बहुत ही कम और अर्जा कीमतों पर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था और फिर आहिस्ता आहिस्ता कीमतें बढ़ती रहीं। तो इसमें रियल एस्टेट जो पीछे से परचेज़ की जाती है लैंड, उसकी भी नेचुरली कीमतें बढ़ती रहीं और उसका ना चाहते हुए भी तो उसका लोड अल्टीमेटली एंड यूज़र्स पर आना था, क्योंकि एक प्रोजेक्ट है जो कि पब्लिक फंडिंग से अल्टीमेटली डिलीवरी की तरफ जाता है। और कोई भी प्रोजेक्ट वो भले किसी सरकारी अदारे का हो या किसी प्राइवेट अदारे का हो, उसका अल्टीमेटली तमाम बिजनेसेस की तरह दारोमदार अल्टीमेटली पब्लिक फंडिंग पे होता है और पब्लिक के पैसे को ही कैपिटल की सूरत में यूटिलाइज़ किया जाता है। अपनी ग्रुप्स की अपनी इन्वेस्टमेंट्स भी बहुत मैटर करती हैं, लेकिन मेजरली जिस वक्त प्रोजेक्ट एक ख़ास स्केल से ऊपर चले जाते हैं तो पब्लिक फंडिंग जो है वो नेसेसरी एलिमेंट होता है डिलीवरी का। चूँकि रकबे ब्लू वर्ल्ड सिटी जहाँ पर गई उस वक्त जंगल में मंगल करने का अल्लाह पाक ने ब्लू वर्ल्ड सिटी मैनेजमेंट को और इससे जुड़े तमाम अफराद को मौका दिया। तो उस वक्त अर्जा कीमतें थीं और वही बेनिफिट जो है हमने अपने एंड यूज़र्स की तरफ ट्रांसफ़र किया गया। और अब जो कीमतें बढ़ती जा रही हैं तो नेचुरली प्रोजेक्ट के रेट्स भी ऊपर जा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन के रेट्स भी ऊपर जा रहे हैं। और इसमें मौका दिया गया कि जो हमारे पुराने मेंबर्स हैं वो अपनी ओरिजिनल पेमेंट्स पे करें और उनको जिन्होंने अपने जो कमिटमेंट्स हैं फर्म के साथ वो पूरी की, उनके अल्हम्दुलिल्लाह मामलात बैलेट में चले गए और अब डिलीवरी की तरफ जा रहे हैं। अलबत्ता अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग जो अपनी पेमेंट्स नहीं अदा कर सके, उन पर कंपनी को लामहला एक सरचार्ज, एक फ़ाइन इम्प्लीमेंट करना पड़ा, चूँकि ज़मीन बहुत महंगी हो गई है वहाँ पे और उन अफराद के लिए जिन अफराद की पेमेंट्स कंप्लीट हो गई उनके लिए तो लैंड अरेंज हो गई, लेकिन जिनकी लैंड का अरेंजमेंट अभी इन प्रोसेस है वो पॉकेट्स अब चूँकि बहुत महंगी ख़रीदनी पड़ रही हैं तो लामहला कंपनी को सरचार्ज उन पे लगाना पड़ा। और उस पर बहुत सारे लोग नालां थे, बहुत सारे मेंबर्स नालां हैं कि ये सरचार्ज जो है वो नहीं लगना चाहिए था। और हम एंड यूज़र्स जो हैं या ब्लू वर्ल्ड सिटी में बहुत सारे क्या कहते हैं लो इनकम ग्रुप वाले अफराद ने ख्वाब देखा कि हम भी पिंडी इस्लामाबाद में एक प्रोजेक्ट में हिस्सा बन सकेंगे। तो उन्होंने बारहा हमें मुख्तलिफ चैनल से रिक्वेस्ट भेजी कि ये सरचार्ज किसी ना किसी तरह वेव ऑफ किया जाए। और रियल्टर बरादरी ने अपने क्लाइंट्स का और मेंबर्स का भी भरपूर जो है मौक़िफ़ हम तक पहुंचाया। उस सिलसिले में ब्लू वर्ल्ड सिटी मैनेजमेंट की एक आपस में मशावरत हुई, मीटिंग हुई, जो हमारा मैनेजमेंट बोर्ड है जिसमें चौधरी नदीम एजाज साहब हैं, नईम एजाज साहब हैं, सरफराज गोंदल साहब हैं, बुरैर साहब हैं, हमज़ा साहब हैं, अरशद अवान साहब हैं। और उन्होंने मशावरत की रियल्टर्स से और फिर आपस में एक डिसीजन पे अल्हम्दुलिल्लाह हम आज पहुँचे हैं और ये फ़ैसला किया गया है कि हम अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ कस्टमर्स को एक दफ़ा मौका देंगे कि वो इस सरचार्ज की पेमेंट से बच सकें। और वो ऐसा करने के लिए अपनी जो डिफ़ॉल्ट पेमेंट है उनको तकरीबन 1 माह का वक्त दिया जा रहा है कि वो अपना डिफ़ॉल्ट क्लियर करें। तो ये सरचार्ज जो अब तक उन पे लागू हुआ था वो एब्सोल्युटली रिमूव कर दिया जाएगा। और ओएस मेंबर्स को
ایک اپنی فیسلٹی ہے پی آر پیمنٹس کی، اور جنرل بلاک میں جو ہے وہ ہم نے ویسے موقع دیا چونکہ زیادہ سرچارج جنرل بلاک میں لگا تھا، اور جنرل بلاک ہی پرانا ہے، اس میں ابھی تک ایسے کسٹمرز ہیں جنہوں نے 5 مرلے کی رجسٹریشن 6 لاکھ 7 لاکھ میں بھی پرکیور کی ہوئی تھی، تو ان کے لیے بہت اچھا موقع ہے کہ انہی ریٹس پہ اپنی ڈلیوری کو انشور کریں، اور سرچارج سے بچنے کے لیے یہ جو 1 ماہ کی لمیٹڈ ٹائم پیریڈ دیا جا رہا ہے اس میں اپنے ڈیفالٹس کلیئر کریں۔ اگر وہ ڈیفالٹس نہیں کلیئر کر پائیں گے تو مجبوراً کمپنی کو اپنے ٹرمز رجسٹریشن کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے تحت اگلے اقدامات اٹھانے پڑیں گے جو کہ پروجیکٹ کی ڈلیوری کے لیے بہت ضروری ہیں۔ تو آپ سب کے لیے خوشخبری ہے کہ جی کمپنی نے اس وقت ایک موقع دیا ہے ٹو آل ممبرس اینڈ آل ریلیٹوز ٹو کلیئر دیئر default payments and get rid of the surcharge implemented so far۔ تو کائنڈلی سب اس محدود مدت کی پیشکش کا فائدہ اٹھائیں، اور اس کو بلو ورلڈ سٹی مینجمنٹ کی طرف سے تمام ریلیٹر برادری اور تمام ممبرس کے لیے ایک تحفہ سمجھا جائے۔ میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی اچھا موقع ہے انویسٹرز کے لیے بھی کہ وہ 6 لاکھ 7 لاکھ 8 لاکھ والی رجسٹریشنز ان لوگوں سے جو لوگ افورڈ نہیں کر پا رہے پیمنٹس کرنا، کووڈ کا زمانہ ہے، تو مینجمنٹ نے کووڈ کی وجہ سے بھی بہت سے لوگوں نے ریکویسٹ کی، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہے۔ تو یہ بہت اچھا موقع ہے کہ نئے انویسٹرز آ کے وہ پلاٹس جو کم قیمتوں پہ اسپیشلی جنرل بلاک کے تھے ان کو پرکیور کریں اور اس فیسلٹی سے فائدہ اٹھائیں۔ اس کاسٹ میں دوبارہ پنڈی اسلام آباد میں آپ کو اس قسم کی چیز جو اسٹیٹ آف دی آرٹ، میں سمجھتا ہوں کہ بلو ورلڈ سٹی ایک نیا سٹینڈرڈ سیٹ کرنے جا رہی ہے جو کہ آن گراؤنڈ ہے۔ یہ اب دعوے نہیں ہیں موقع پہ، جس وقت بلو ورلڈ سٹی واٹر پارک بن گیا، جس وقت برج العرب بن گیا، بلو مسجد بن گئی، نائٹ سفاری بن گئی، اسٹیٹ آف دی آرٹ فورسز کیڈٹ کالج اور فورسز اسکول سسٹم وہاں پہ بن گیا، اور اللہ نے چاہا تو جو باقی ہم نے وعدے کیے ہیں وہ جب اللہ پاک کے حکم اور اذن سے پائے تکمیل تک پہنچیں گے تو اس پروجیکٹ کا اللہ کی مہربانی سے کوئی ثانی نہیں ہوگا پورے پاکستان میں۔ تو آپ سب سے درخواست ہے کہ ہمارے لیے دعا گو رہیں، مشکلات بھی ہیں لیکن اللہ پاک کی مہربانی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ان مع العسر یسرا، اور ہم نے ہمیشہ اللہ پاک کی طرف سے رحمتوں کے دروازے کھلے پائے ہیں۔ تو دعا گو رہیے جی، اور کائنڈلی اس جو آفر ہے اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ جزاک اللہ۔